या फिर हमें कोई घर से बाहर नहीं निकल अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर। इस 24 घंटे को हम किस तरीके से यूटिलाइज, हमने फोन चलाने में कितना दिया है एंड टीवी देखने में कितना दिया है, ट्रैवल करने में कितना दिया है। हे गाइस, दिस इज जैक धीरू। सो आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट पे। एंड ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि आजकल मेरी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टी आ रही हैं टाइम की वजह से। एंड आई एम श्योर कि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी आती है। एंड मैं पिछले कुछ टाइम से इस चीज का शिकार हो चुका हूं क्योंकि मैं अपने टाइम को सही तरीके से नहीं यूज कर पा रहा हूं। एंड इस पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात करूं कि 95% ऐसे लोग होते हैं जो अपने टाइम को शेड्यूल नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैं भी 95 में ही आता हूँ। वो 5% के जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये 95% के जो लोग होते हैं ये कभी भी अपने टाइम को शेड्यूल नहीं करते हैं कि हमें अपने 24 घंटे में किस तरीके से काम करना है, इन 24 घंटे को कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, राइट। उससे पहले मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं। आप किसी अलग कंट्री में जाएंगे, वहां पे आपको अलग तरीके के लोग नजर आएंगे। कहीं कोई आपको बहुत गोरा नजर आएगा, कहीं आपको बहुत कोई काला नजर आएगा, कहीं पे हाइट्स बहुत कम होती है, कहीं जाओगे बहुत ज्यादा आपको हाइट मिल जाएगी, राइट। लेकिन इस नेचर ने हम सबको एक चीज इक्वली दी है, वो है हमारा टाइम। हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन हम उनको कैसे यूज करते हैं ये हमारे पे डिपेंड करता है। आज हम इसी चीज पे डिस्कशन करने वाले हैं कि इस टाइम को किस तरीके से मैनेज करें कि हमारी जो सफलता है एंड सफलता में हमारा टाइम मैक्सिमम यूज हो, बाकी चीजों में थोड़ा कम हो, जो छोटी मोटी चीजें होती हैं उसके अंदर कम हो, एंड हमारी जो सक्सेस की जर्नी है, हमारी जो सफलता की जर्नी है, उसमें हम अपने टाइम को मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकें, राइट। अब करना क्या है, सबसे पहले जो हमारी लाइफस्टाइल चल रही है उसको कंटिन्यू रखना है एक हफ्ते तक। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे स्कैन योर टाइम, मतलब स्कैन करना है अपने टाइम को। ये जो 24 घंटे हमें मिले हैं, इन 24 घंटों में ये काम मुझे एक हफ्ते तक करना है कि एक हफ्ते तक मुझे अपने डायरी या एक्सेल या गूगल शीट में कहीं भी राइट डाउन करना है कि इस 24 घंटे को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। हमने फोन चलाने में कितना दिया है एंड टीवी देखने में कितना दिया है, ट्रैवल करने में कितना दिया है। तो हमें एक हफ्ते तक ये चीजें मेजर करनी है। जैसे जैसे एक हफ्ता आपका कंप्लीट होते जाएगा, जब एक हफ्ता आपको कंप्लीट हो जाएगा, जो भी आपने राइट डाउन किया है जब आप उसको एनालिसिस करेंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक हफ्ते में या फिर एक दिन में आपने किस चीज में कितना टाइम स्पेंड किया है। दैट टाइम आपको रियलाइज होगा कि जो चीजें हमारे लिए ना ही कंपलसरी थी, ना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, एंड सबसे ज्यादा मेरा टाइम उन्हीं चीजों में यूज हुआ है। एक्चुअली ऐसा होता है क्योंकि हमने ये चीज रियलाइज की है अपनी लाइफ में। ये चीज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बिफोर 1.5 ईयर में एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था, एंड इस पूरे देश में 90% लोग जॉब करते हैं, राइट। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए टाइम मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं होता, इतना टफ नहीं होता है, क्योंकि उनके माइंड को क्लियर पता होता है कि मुझे 10 o'clock ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है, वो किसी भी सिचुएशन में पहुंचना है, राइट। जो लोग घर पे काम करते हैं, घर पे रह के काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, उनके लिए टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टफ होता है, राइट। आगे हम बात करेंगे कि एक जॉब करने वाला इंसान किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करता है, एंड एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करता है, ओके। उससे पहले हमने अपने टाइम को स्कैन कर लिया कि राइट डाउन भी कर लिया, एनालिसिस भी कर ली कि हमने एक दिन में कितना टाइम कहाँ पे स्पेंड किया है। नंबर 2 है हमारा कि जब हमने एनालिसिस करने के बाद मुझे कुछ रिजल्ट मिला होगा, उस रिजल्ट को स्टडी करने के बाद हमें क्या करना है, अपने टाइम को रिप्लेस योर टाइम विद स्पेसिफिक गोल। हमारी जो सफलता है, सफलता को पाने के लिए बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं होती है, अपने टाइम को डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक बहुत बड़ा घर लेना है जिसका प्राइस 1 करोड़ रुपए है। अगर हम 1 करोड़ रुपए कमाने के बारे में सोचते रहेंगे तो शायद हम कभी भी नहीं कमा पाएंगे, राइट। हमने उसको एक टाइम दिया है कि उस 1 करोड़ को
छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है कि मुझे कितने दिन में किस चीज को अचीव करना है। इस सिचुएशन में, इस प्रैक्टिस से आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, वो किस तरीके से कमाना है, जैसे आप सोचना स्टार्ट करेंगे, माइंड आपको वैसे ही रास्ता धीरे धीरे दिखाना स्टार्ट कर देता है। वो 1 करोड़ कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस 1 करोड़ को नैरो डाउन करना बहुत बड़ी बात है। जिस दिन आप उस चीज को नैरो डाउन कर लेंगे, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। राइट? छोटे छोटे गोल बनाने हैं। उस टाइम को जो हम फोन चलाने में और टीवी देखने में यूज कर रहे थे, उस टाइम को हमें अपने छोटे छोटे गोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है और अपने गोल के साथ उनको यूज करना है। राइट? अभी हमने अपने टाइम को छोटे छोटे स्पेसिफिक गोल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने टाइम को और स्पेसिफिक करने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, जो तीसरा नंबर है, ये है वॉरेन बफेट प्रिंसिपल। वॉरेन बफेट प्रिंसिपल या रूल। वॉरेन बफेट का तो आप में से आई थिंक सब ने नाम सुना होगा कि वॉरेन बफेट कौन है। वो एक शेयर मार्केट के बहुत बड़े, उनको बादशाह कहा जा सकता है। उन्होंने शेयर मार्केट में बहुत कुछ किया है। राइट? वॉरेन बफेट अपने टाइम को किस तरीके से मैनेज करते थे, वो मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने ये बोला है कि अपने काम को 3 टाइप से डिवाइड करना है। वो कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट नंबर है कंपल्सरी वर्क। सेकंड नंबर है नॉट कंपल्सरी बट इंपॉर्टेंट। तीसरा नंबर है नॉट कंपल्सरी नॉट इंपॉर्टेंट। वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है कि अपने टाइम को इन 3 तरीकों से मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। पहला नंबर है कंपल्सरी वर्क, कि अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है, जब भी हमारे दिन की शुरुआत होती है, दिन में जो सबसे ज्यादा कंपल्सरी वर्क होते हैं, इट मींस जिसके बिना हम अपना कुछ तय नहीं कर सकते लाइफ में, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, एकदम कंपल्सरी है, उनको किए बिना लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होने वाली है। एंड वो काम हमारी लाइफ में थोड़े डिफिकल्ट भी होते हैं। राइट? जो काम डिफिकल्ट होते हैं, हमारे दिमाग में नैरेशन हमेशा ये चलता रहता है कि वो काम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड उससे पहले जो छोटे छोटे काम है उनको हम खत्म कर लेते हैं, एंड उसके बाद अपना सबसे कंपल्सरी वाला वर्क करेंगे जो हमारी सफलता से जुड़ा होता है एक्चुअल। और होता क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने में हमारा धीरे धीरे पूरा दिन खत्म हो जाता है, और हमारा जो कंपल्सरी वर्क होता है वो 1 दिन के लिए और टल जाता है। राइट? हम सबके साथ कंटिन्यूसली यही होता आ रहा है। हम यही सोचते हैं कि जो हमारा सबसे डिफिकल्ट एंड कंपल्सरी वर्क है, हम उसको सबसे बाद में करेंगे क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। राइट? वो होता है ऐसा है कि पूरा दिन निकल जाता है और वो सबसे ज्यादा टाइम में होने वाला वर्क जो सबसे मेरे लिए कंपल्सरी था, वो 1 दिन के लिए टलता चला जाता है, और हमारी लाइफस्टाइल धीरे धीरे ऐसा ही मेंटेन होती रहती है। इस ट्रैप को हम कभी समझ नहीं पाते और हमारा टाइम धीरे धीरे चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलते, कई महीने कई साल गुजर जाते हैं। राइट? अगला पॉइंट मिस्टर वॉरेन बफेट ये कहते हैं नॉट कंपल्सरी बट इंपॉर्टेंट। अगले टाइप के जो वर्क है वो क्या है, हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कुछ काम जैसे हमारे लिए नहाना या फिर हमारे लिए सुबह उठ के ब्रश करना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर 1 दिन नहीं करेंगे तो शायद हम इस दुनिया से मर नहीं जाएंगे, या फिर हमें कोई घर से बाहर नहीं निकाल देने वाला। राइट? नहीं, एक और वर्क हम जोड़ सकते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना। शायद हमारे लिए कंपल्सरी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके रिलेशनशिप है, आपकी फैमिली है, कुछ भी है, हर किसी से टॉक करते हैं आप, हम लोग बहुत सारे लोगों से टॉक करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी होता है, लेकिन वो कंपल्सरी नहीं है। अगर हम 1 दिन नहीं करेंगे तो शायद कुछ भी नहीं होने वाला, थोड़े टाइम बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे यार।
लेकिन हम सबसे ज्यादा टाइम इन्हीं चीजों में स्पेंड करते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है कि नॉट कंपल्सरी नॉट इंपॉर्टेंट। ये कौन से वर्क होते हैं? ना ही हमारे लिए कंपल्सरी होते हैं और ना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? ये कौन से तरीके के काम होते हैं? ये कौन से काम होते हैं? फर्स्ट नंबर, हमारे लिए फोन चलाना क्या हमारे लिए कंपल्सरी है? एंड फोन पे रील स्क्रॉल करते हुए देखते रहना घंटों तक, एंड टीवी देखना, एंड दोस्तों के साथ मस्ती करना या घूमना कहीं भी जाके, ये हमारे लिए ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही स्पेंड होता है, इन्हीं दो पॉइंट्स पे होता है, राइट? हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है कंपल्सरी वर्क, जो हमारी सफलता से जुड़े होते हैं, जो हमारी सक्सेस से जुड़े होते हैं, वहां पे जो हमारा टाइम है वो सबसे कम स्पेंड होता है, क्योंकि वो वर्क थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और हमेशा हम यही सोचते हैं कि डिफिकल्ट वर्क हम थोड़ा ज्यादा टाइम लेके करेंगे, और वो ज्यादा टाइम कभी आता ही नहीं है, और यही हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन होते जाता है। कब महीने कब साल गुजर जाते हैं, लेकिन एक साल के बाद रियलाइज होना स्टार्ट होता है कि हमने कितना टाइम वेस्ट कर दिया, राइट? तो वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल ये हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, राइट? अभी एक चीज और मैंने डिस्कशन करने के लिए बोली थी कि ये जो कंपल्सरी वर्क होते हैं ये किस टाइम करने चाहिए। बहुत सारे लोगों की बॉडी अलग अलग तरीके से काम करती है। किसी को सुबह उठ के काम करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। कोई शाम को 5 बजे से 7 बजे तक करता है, कोई रात को 10 बजे से 12 बजे तक करता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी का प्रोसेस अलग होता है, हर किसी की बॉडी की क्षमता अलग होती है। तो ये जो कंपल्सरी वर्क है हमेशा उन्हीं अपने घंटों में करना चाहिए जब हमारी बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एंड एक्टिवेटेड होती है। वो आपके लिए सुबह के 4 घंटे हो सकते हैं, वो आपके लिए शाम के भी 4 घंटे हो सकते हैं, वो आपके लिए रात के भी टाइम हो सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो आपके लिए 4 घंटे 24 घंटे में से कौन से हैं। ओके, अभी हम सबको वॉरेन बफेट का प्रिंसिपल बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि वो किस तरीके से काम करता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उन्होंने हमें किस तरीके से टाइम को मैनेज करना सिखाया है, कौन से टाइप के वर्क को किस तरीके से करना चाहिए, राइट? अगला पॉइंट है हमारा, चौथा जो पॉइंट है उसको बोलते हैं पैरेटो प्रिंसिपल, या फिर आप बोल सकते हैं 80-20 रूल्स। ये जो रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, एग्जैक्टली वॉरेन बफेट की तरीके से ही काम करता है, बट इनका समझाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, 80-20 रूल्स मीन्स कि 80% टाइम हम उन कामों में यूज कर लेते हैं जो हमारे लिए नॉट इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर नॉट कंपल्सरी होते हैं, राइट? हम 80% अपना टाइम उन चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया, वो चाहे फोन चलाना हो गया, वो चाहे टीवी देखना हो गया, कुछ भी हो गया, वो 80% टाइम हम उन कामों में यूज कर लेते हैं जिनसे सिर्फ हमें 20% रिजल्ट मिलते हैं, राइट? काम हमने 80% स्पेंड कर लिया है, लेकिन रिजल्ट हमें कितना मिलने वाला है? 20%, राइट? एंड ये 20% क्या होता है? ये 20% हमें ये सिखाता है दिन के कुछ 20% काम ऐसे होते हैं जो हमें शायद रिजल्ट 80% देते हैं। वो कैसे? ये 20% वही है वॉरेन बफेट का कंपल्सरी वर्क, क्योंकि इस 20% को अगर हम पहले करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी जिंदगी का 80% रिजल्ट ला के देते हैं। ये एग्जैक्टली दोनों रूल एक ही चीज को डिनोट करने की कोशिश करते हैं, एक ही चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, बट इनका तरीका थोड़ा अलग अलग है। वॉरेन बफेट ने ये बताया है कि सबसे कंपल्सरी वर्क हमें सबसे पहले करना चाहिए, राइट? एंड पैरेटो प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि 20% हमारी लाइफ में वो काम होते हैं जो हमारी जिंदगी के 80% रिजल्ट्स ला के दे सकते हैं। एंड वो 20% कौन से काम होते हैं? जो हमारी सफलता से जुड़े होते हैं, जो हमारी सक्सेस से जुड़े होते हैं, वो हमें 80% रिजल्ट ला के दे सकते हैं। लेकिन हमारा टाइम 80% में इन्वेस्ट हो जाता है, 20% के लिए टाइम ही नहीं बचता है। जब हम 80% के लिए काम करते जाते हैं, रिजल्ट हमें कितने आते हैं? सिर्फ 20%। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपनी सफलता के लिए 20% रिजल्ट चाहते हैं या फिर 20% काम करके 80% रिजल्ट चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम बात करेंगे नंबर 5 की, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेस्टिंग टाइम। ये रूल हमें ये सिखाता है कि हम सब इस दुनिया में
बाकी के लोगों की तरह भी लाइफ स्पेंड करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें भी हमारे लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कोई भी रिलेशन है, फॉर फैमिली, अगर आप मैरिड हैं तो फिर आपकी वाइफ है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं, राइट। इस रूल का नाम है ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेस्टिंग टाइम, कि इस चीज को ना ही हम इग्नोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने कंपलसरी वर्क कर रहे हैं, जो हमारी लाइफ में कंपलसरी वर्क करने का जो टाइम है वो हमारी फैमिली को पता होना जरूरी है। पता चला हम अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए हैं, हमारे दोस्तों का फोन आ रहा है या फिर हमारी फैमिली से फोन आ रहा है, तो आपका जो वर्क है वो डिस्टर्ब होने वाला है। तो ये जो हमारे कंपलसरी वर्क होते हैं, कंपलसरी आवर्स होते हैं, वो हमारे हर किसी को पता होना चाहिए कि इस वक्त में कौन सा काम कर रहा हूं, क्योंकि इन चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना ही अपनी लाइफ से कभी भी इन चीजों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये चीजें ही लाइफ में नहीं होंगी तो फिर शायद आपको लाइफ में सक्सेस होने के बाद ये रियलाइज होगा कि लाइफ में रिलेशनशिप्स भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोस्त भी होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। किसी भी रिलेशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लाइफ में रिलेशन नहीं बचेगा तो शायद आप जिंदगी में अकेले हो जाएंगे। सक्सेस होने के बाद अगर आप अकेले रह गए तो शायद आपको सक्सेस होने के बाद भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक सक्सेसफुल इंसान। लाइफ में रिलेशनशिप भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में पैसा भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में सक्सेस होना भी ज़रूरी है, लेकिन सभी के साथ होना है, अकेले नहीं। क्योंकि अकेले रह गए तो फिर शायद आपके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। ओके, इन पांचों में से आपको कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा जिसकी वजह से आप अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा रूल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।